स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी बंतो कटारिया हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदेश में उपाध्यक्ष भी हैं। मैम, लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में कार्यकर्ताओं के बीच आप जा रही हैं। जिस तरीके से आपकी लोकसभा की बात करें तो वहां पर भी आप दिन रात लगातार मेहनत कर रही हैं। किस तरीके से मैम लोकसभा चुनाव को प्रदेश में देखती हैं? भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी का संगठन तय करता है कि चुनाव किसने लड़ना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो कहता है कि राष्ट्र फर्स्ट, कार्यकर्ता सेकंड और मैं थर्ड नंबर पे। तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिसे कहेगा कि कमल का फूल लेकर जाओ, आप चुनाव लड़ो, तो वो चुनाव लड़ेगा। रही बात काम की कि रतनलाल कटारिया जी के साथ बराबर का संघर्ष मेरा रहा। वो 40 साल से भारतीय जनता पार्टी के अनेक पदों पर रही। भारत सरकार में गेल की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रही और अभी हमारे नए अध्यक्ष बने हैं नायब सिंह सैनी जी, उनके साथ उपाध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय परिषद की मेंबर भी हूँ। और अपना काम अम्बाला लोकसभा में कंटिन्यू जारी है। मैंने कभी भी किसी कार्यकर्ता को निराश नहीं किया। कार्यकर्ता जो आता है उसके कार्य का समाधान करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। और रतनलाल कटारिया जी की हम बात करें मैम, काफ़ी विकास कार्य उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में अम्बाला में करवाए हैं। तो क्या लगता है कि क्योंकि जो कयास लगाया जा रहा है कि आप इस बार लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं, तो कितनी तैयार अपने आप को मानती हैं मैम? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में भारतीय जनता पूरे देश में ही अगर हम कहें तो विकास कार्य इतने हुए हैं कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। आज अगर मैं वर्तमान का ही आपको उदाहरण दूं, 22 तारीख का, क्योंकि 22 जनवरी के बाद पूरा हिंदुस्तान प्राण प्रतिष्ठा के बाद राममय हो गया। आज सब लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन भी कर रहे हैं। क्योंकि देश को अगर किसी ने विश्व गुरु बनाने की उसमें सोचा है तो वो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने कहा है कि मैं 140 भारत के देशवासी जो मेरा परिवार है, मैं उनके लिए 24 घंटे जागता हूँ, उनके बारे में सोचता हूँ। गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर मैं अपने देश में काम कर रहा हूँ। आज अगर विश्व में कहीं कुछ होता है, यूक्रेन की बात करूँ या कहीं की बात करूँ, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सलाह ली जाती है। आज हर नागरिक नरेंद्र मोदी जी को चाहता है और 24 में भी हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 लोकसभा सीट नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। मैम, आपकी तैयारी किस तरीके की है? आपकी जो लोकसभा है वहाँ पर यदि बीजेपी आपको चुनाव लड़वाती है तो आपकी किस तरीके की तैयारी रहेगी? आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में कहूँ या पूरे देश में कहूँ कि पन्ना प्रमुख तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है। हरियाणा प्रदेश में ही हमने 90 सीटों में से कम हम 80 सीट विधानसभाओं पर पन्ना प्रमुख कर चुके हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख तक काम कर रही है। इसलिए उन पन्ना प्रमुखों में भी हम भी अपने आप को एक शामिल समझते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहता है कि बूथ जीता चुनाव जीता। तो उस योजना को लेकर हम गांव-गांव और अभी 30 अक्टूबर से हरियाणा प्रदेश में भारत विकसित संकल्प यात्रा शुरू हुई, जिससे गांव में हम बहुत सारी यात्राओं में गए और गांव में ही एक छोटे से आदमी का जो लोग दफ्तरों के चक्कर काटता था वहीं समाधान हुआ। उससे हरियाणा प्रदेश में तीसरी बारी विधानसभा में भी और केंद्र में भी 10 की 10 सीट जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, संगठन जिसके हाथ में कमल का फूल देगा वो चुनाव लड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति विशेष की कोई कीमत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थी हरियाणा बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया, जिन्होंने खबरें अभी तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। मेरे सहयोगी लक्ष्य के साथ राजा पटेल, दिल्ली खबरें अभी तक।